सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से अष्टमी के पावन दिन अपावन बात करते हैं। सादर जय जयंत। आज की शुरुआत करते हैं। बाड़मेर के बिजनेसमैन है महेश नाहटा जी। कान पकड़ लेते हैं, ऐसी किसी के साथ ना हो। बहुत दर्द भरी यह शादी की बात है। कहते हैं बस बता नहीं सकते। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, बाड़मेर राजस्थान के हैं। 2000 जून में शादी हुई थी इनकी। प्रार्थना शिवहरे 27 साल की से शादी हुई। शुरू हुई 2015 में, लड़का हो गया। लेकिन प्रार्थना की नज़र, पत्नी की नज़र इधर की बजाय उधर थी। 2018 के अंदर ये रतलाम गए एक सगाई के कार्यक्रम में, मियाँ बीवी बच्चे समेत। कहते हैं MBBS पढ़ा होगा अपने को। हाँ, गए। लेकिन वहाँ बस में जब चढ़ने के लिए गांव के लिए पहुँची तो वो बस से ही 9-2-11 हो गई, निकल गई। वो ढूंढते रहे कहाँ गई। उन्होंने वहाँ रतलाम में रिपोर्ट लगवाई गुमशुदगी की। लेकिन कहते हैं ना, धीरे धीरे सब पता चल जाता है। चोर की दाढ़ी का तिनका नजर आ जाता है। पता चला वह इलियास, ये बड़ी बड़ी ये है ना, ये हमारे साथ जो लव मैरिज चलती है या जिहाद चलता है, क्या क्या कहते हैं, बस यही हमारे अंदर। कहते हैं ऐसे चेहरे को बनाते हैं, ऐसे करते हैं कि बस उस पर ही हमारी जैन लड़कियां फिदा हो जाती हैं, लट्टू हो जाती हैं। और बाद में क्या होता है ये नहीं मालूम चलता है। जिंदगी बदल जाती है, बदतर से बदतर हो जाती है। पर हाँ, वो भी मोहित हो गई 33 साल के इलियास के साथ, भाग गई थी उसके साथ। महेश नाहटा जी को पता चला, उन्होंने तुरंत वहाँ कंप्लेन करी शाहजहाँपुर के अंदर, और फिर उसको पकड़ लिया गया, सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये वापस आ गई। उन्होंने समझा सुधर गई है, सही बात है, कोई बात नहीं है, चलो। जैन पति ऐसे ही होते हैं, विश्वास करते हैं और उम्मीद करते हैं कि साथ में विश्वास ही मिलेगा। लेकिन 2018 के अंत के बाद 2023 के अंदर वह जेल से वापस आया, 22 के अंदर। और उसने फिर इलियास ने संपर्क डाला प्रार्थना को, प्रार्थना पर डोरा, और प्रार्थना को इस बार वह बच्चे समेत आ गई। बच्चा चला गया, पत्नी चली गई। महेश जी को बहुत दुख हुआ। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना समझाने के बाद भी उसकी पत्नी ऐसे हो जाएगी कि बच्चे समेत चली जाएगी। उन्होंने शाहजहाँपुर में कंप्लेन करी, लेकिन शाहजहाँपुर में मिले नहीं दोनों। वह कुछ काम नहीं हो पाया। फिर मालूम चला कि उन्हें 2023 के अंदर के 22 की बात है, 23 के मालूम चला कि वह इंदौर में रजा कॉलोनी के अंदर रह रही है। उन्होंने फिर कंप्लेन करी और मुकदमा चला। इस बीच पता है उसने क्या करा? उसने नकली उसकी जन्म के प्रमाण पत्र बना लिए, अपने को बाप बता दिया और बेटे का खतना करा दिया। सोच सकते हैं आप, खतने का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए आप। एक मुस्लिम का प्रमाण पत्र बना दिया, मदरसे में दाखिल करवा दिया। बच्चा क्या करता, छोटा बच्चा ना समझता, खतना हो गया, मुसलमान बन गया, और मदरसे में वह अब क्या पढ़ने लगे, आप समझ सकते हैं। अभी कुछ समय पहले अदालत ने निर्णय आया है, दोनों को 10 साल की 10 साल की सजा हुई है, जुर्माना हुआ है। लेकिन इसने एक पाठ पढ़ा दिया उन्हें। पत्नी अभी वहीं है, जेल के अंदर है, अब प्रेमी जेल के अंदर है। वो बेटा जब आया, वह तुरंत मंदिर गए, दर्शन किए, भगवान को धन्यवाद दिया कि कहते हैं किसी दिन तो भगवान तूने शाम को सूरज तो उगा दिया। आज जैन समाज के अंदर जिस तरह से ये हो रहा है, विवाहित और अविवाहित महिलाएं जिस तरह जा रही हैं, यह संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की नींव कमजोर दिख रही है, खोखली दिख रही है। बाहर मंदिरों के अंदर, कार्यक्रमों के अंदर बड़े बड़े ढोल बजाते हैं, पर देखते हैं खाली चना बाजे घना। वही बात आती है। जागना होगा, समझना होगा, अगर जैन समाज को इस तरह की कुरीति से बचना होगा। आज सौभाग्य मिला आज ग्रेटर नोएडा के धरवरा गांव में जाने का, चैनल महालक्ष्मी टीम को, साथ में 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसादी और जवाहरलाल जी यूपी उत्तराखंड के अध्यक्ष के साथ। धन्य हुए देखकर इस तीर्थ की जो बनने की। आसपास जैन नहीं है, दूर दूर से आएंगे, पर कहते हैं ग्रेटर नोएडा में दूर से ही बाहुबलीश्वर भगवान बाहुबली का याद करते देख के हैरान हो जाते हैं। ये तीर्थ कुछ गजब का बना है। जैन समाज कम है, पर तीर्थ गजब का है।
जाएंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। सीढ़ियाँ चढ़ते दिखा दिया आपको, पर कहते हैं ये अद्वितीय रूप से बन रहा है, ऐसी कृति और नहीं मिलती है। आप भी कहेंगे कि हमारे पे लट्टू क्यों हो जाते हैं, क्या बात समझाते हैं, पर बता दें आपको, जया जी सूर्य राजा पड़ोस में दिल्ली के, उनकी जो कि यहाँ की ट्रस्टी रही हैं, संरक्षक हैं। और अजय जी पता नहीं कितनी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। मिली भी से काफ़ी लंबी चर्चा हुई, कभी बात करेंगे उनके बारे में। इन दो ने इस तीर्थ को खड़ा कर दिया है और देखिए गजब का काम कर दिया है। आपने क्रिकेट के, फुटबॉल के बड़े बड़े स्टेडियम देखे होंगे, दूर से लगता है जैसे किसी स्टेडियम में जा रहे हो, प्रवेश कर रहे हो। ग्रेनाइट की बिल्कुल स्टेडियम की दीवारें बना दी हैं, गजब का रूप में तीरथ चमका दी है। अंदर जो है जैसे स्टेडियम पे बैठते हो ना, ऐसे ही बैठकर पूजा करी जाएगी। भगवान बाहुबली खड़गासन में बिल्कुल नजर आएगी वह प्रतिमा। गजब बहुत रूप से बनाने की कोशिश की गई है। एक स्टेडियम के रूप में भव्य मंदिर को एक इस रूप में बनाई गई है, दीवारें इस रूप में बनाया गया है। यहाँ पर आपको देखकर हैरानगी हो जाएगी कि आप मंदिर के अंदर घंटी बजा के पहुँचे थे और देखते हैं स्टेडियम में जैसे पहुँच गए हैं। बहुत गजब के रूप में बाहर तालाब है, बनाया गया है, इको फ्रेंडली बनाया गया है इसको। यहाँ पे कॉटेज बनाए गए ना, रहने के कमरे बनाए गए हैं। क्या कहें आपसे, ना लोहा लगा है ना सीमेंट लगा है, आधुनिकता का नाम नहीं लगा है। गोला कोट के हमने देखे थे, गोला कोट में जो संतों के बने ना कॉटेज, बिल्कुल वैसे ही है। यानी सर्दियों में ठंडे नहीं होंगे, गर्मियों में गर्म नहीं होंगे। लगभग इसके अंदर 5% तापमान गर्मियों में नीचे रहेगा, सर्दियों में ऊपर रहेगा। ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर बिल्कुल इको फ्रेंडली बनाए हैं। साथ में बाहर एक पॉन्ड बनाया है जिसके अंदर प्रकृति के रूप में आज भी मछलियाँ हैं। खाना मत दाना मत डालिए वहाँ पर, हाँ, पर बहुत सुंदर रूप से क्रियान्वयन किया गया है। अगर यह तीर्थ सुरक्षित रहा, आज कहना पड़ता है, पीछे मोहर लगानी पड़ जाती है। अगर जागरूकता रही तो सचमुच यह एक अनेक रूप में 2 एकड़ में जो बनाया गया है, गजब ढाया है। पर यहाँ एक खास बात थी, मालूम है आपको, कुछ माह पहले की बात है। आचार्य श्री वसुनंदी जी जब यहाँ आए थे ना कार्यक्रम के लिए, तो वहाँ पर कुछ युवाओं ने कैसे परेशान किया था, बवेला मचा दिया था। और कहते हैं यहाँ पर इस तरह से एडमिशन गया, देख रहे हैं चारों तरफ पुलिस थी। एक दूसरे से बात की हमने, उनका पूरी तरह सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता था कि यहाँ पर दिगंबर साधु के परिवेश पर कुछ युवा परेशान करते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार जैन कमेटी ने, जैन रूप से जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने जिस तरह व्यवस्था की है, गजब की करी है। कहते हैं बहुत अच्छी करी है। इससे लगता है अगर व्यवस्थाओं के अंदर हम पूरी प्लानिंग करें, एडमिशन करें, तो असफलता नहीं मिलेगी। जिस तरह पिछली बार हुई थी वह बात नहीं होगी। और अपने शुभ सागर जी महाराज जी तो हैं ही कलाकार, गजब के इस बारे में। जब पंजाब में गए थे, दंगे हो गए थे, तब भी वह शेर की तरह अकेले बढ़ गए थे। जो साथ चल रहे थे वो 100 कदम तो हम पीछे हट गए थे। कभी बताएंगे संस्करण वाला भी, जो उनका यादगार बनाता है। वह जहाँ जाते हैं कहते हैं दिगंबरत्व रूप में हूँ और इसको मैं रख के रखूँगा और बताऊँगा, हर को जन जन को बता के चलूँगा। पर यहाँ पर सचमुच एक भव्य पंचकर्म का शुरू हुआ आचार्य श्री शुभ सागर जी के साथ, और साथ में मुनिषी हनुमान सागर जी के साथ। और शुभ सागर जी तो कहते ही क्या है, उनकी बात कभी सुनेंगे, सचमुच कहते हैं मुस्कुराते हुए आप समझ जाएंगे। हाँ, जब हम पहुंचे तो मुनिषी हनुमान सागर जी केस नोच कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे, वो मुस्कुरा के कह रहे थे, हैरान थे देखकर कि इधर गर्भ कल्याण की तैयारियां हो रही हैं और वे मुस्कुराते हुए बैठकर केश नोच कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप सचमुच सबसे कठिन तपश्चर्या का दिगंबरत्व के अंदर यही होता है। हमने वहाँ भी कहा और यहाँ भी कहते हैं, एक बार नहीं बार बार कहते हैं। देख रहे हैं भोपाल के नजर देख रहे हैं, मध्य राजधानी देख रहे हैं, जहाँ मुनिषी प्रमाण सागर जी नेतृत्व में, उनकी सानिध्य में, उनके वात्सल्य के साथ यह अभूतपूर्व पंच कल्याण कार्यक्रम आज समापन हुआ, जिसके कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं। गदगद हो जाएंगे दृश्य देखकर। किस तरीके से कहते हैं भोपाल के अंदर दिगंबरत्व छा गया था। कहते हैं हर के नीचे दांतों तले अगुली दबा गया। जब ये देख रहे हैं गजरत महोत्सव और तैयारियां देख रहे हैं आप। हाँ, यहाँ भी कहना चाहेंगे, वहाँ भी कहना चाहेंगे, जब भी कोई नया तीर्थ बनता है तो एक राशि पुराने तीर्थ की जीवन रखिए, रखिए रखिए रखिए। और जब ये रखेंगे तो कल जब ये प्राचीन तीर्थ होगा तो इसकी सुरक्षा के लिए भी 4 हाथ खड़े मिल जाएंगे। नहीं तो कहते हैं जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, पर हम चाहते हैं हमारे एक नए तीर्थ नहीं, 100 नए तीर्थ का पुण्य मिलता है जब एक पुराने तीर्थ का सुरक्षित करके जीर्णोद्धार होता है।
तैयारी रखिए, हम बार बार ये कहते रहेंगे जब तक आप में से कुछ जग नहीं जाएंगे। रथ परिवर्तन तो आपने बहुत देखे होंगे, ये भी देखा है आचार्य जी सुनील सागर जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से शुरू हुआ था। जयपुर गुलाबी नगरी से हुआ था। सौभाग्य चलन मार्च में था कि जब शुरुआत हो रही थी। सिर्फ दर्द में यह है कि इसका परसों समापन है, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। हाँ, ये दृश्य देख रहे हैं कहाँ पर? अरे हम 70,000 किलोमीटर से ज़्यादा की कर चुका है यात्रा। जगह जगह में पहुँचाने के लिए महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण कल्याणक महोत्सव की शुरुआत में किया था। और इस समय दृश्य देख रहे हैं, अरे ना यूपी के, ना दिल्ली के, ना राजस्थान के, नहीं भारत के, नेपाल के काठमांडू के दृश्य देख रहे हैं। वहाँ के जिन मंदिर, यहाँ पर हम हैरान हो गए जब उनकी बात चली, पता चली पप्पू भैया जी है ना जो इसको पूरी भागदौड़ संभाल रहे हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पे जागरूकता लोग देख के हैरान था। सुबह सुबह अभिषेक शांतिराव के लिए, पूजा के लिए लोगों की कतार लग गई थी, गजब की, जो उम्मीद नहीं थी उससे कई गुना बढ़ गई थी। महावीर स्वामी की इतनी इतनी मनमोहक प्रतिमा है, अब ये कहाँ विराजित होगी तो पता नहीं है, पर हाँ इतनी गजब की बात। परसों ना वापिस आ रहा है दाहोद में, जहाँ इसका समापन होना है। पर उन्होंने कहा ये तो सुबह के कार्यक्रम थे, दोपहर को लोग मंदिर में आए हुए थे। ये देख रहे हैं मंदिर के दृश्य, लोग अभूतपूर्व उत्साह था। और उनको बताया कि शाम को उस पर आरती होगी रथ के ऊपर, तो गजब की बात थी। देख रहे हैं आप, ये अहिंसा रथ आचार्य सुनील सागर जी के आशीर्वाद से जो जगह 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 अजैन भाइयों में विशेषकर प्रभावना करता जा रहा था, महावीर स्वामी संदेशों को पता जा रहा था, वहाँ पर अभूतपूर्व रूप से देख रहे हैं वहाँ पर लोगों को आरती करते हुए। पप्पू भैया जी ने बताया, हकीकत में बताएं, कहते हैं इनमें से अनेक अजैन भाई थे जो नतमस्तक हो रहे थे और देखकर गुणगान गा रहे थे, हाथ अपने आप जुड़ रहे थे। ऐसे ही होती है, यही होती है प्रभावना वास्तव में। परसों समापन दाहोद में होगा इस अहिंसा रथ का, जो लगभग 2 साल से अधिक समय से चल रहा है, जगह जगह गाँव तक पहुँचा है। ये देख रहे हैं इसरो का लोगो, यानी वैज्ञानिक के रूप में वैज्ञानिक अपने इसरो का। टीकमगढ़ के हैं हमारे अनुराग जैन जी, बीटेक कर चुके हैं और नंदीश्वर कॉलोनी में आते हैं। अब वह अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में चुन लिए गए हैं, पहुंच गए, इसरो हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी। जब जब ऐसे लोग पहुंचते हैं तो कहते हैं कहीं ना कहीं जैन संस्कारों की वह बात वहां तक पहुंचेगी। जैसे हम आईएएस अधिकारियों से कहते हैं, आईएएस से कहते हैं, आईपीएस से कहते हैं, सबसे कहते हैं, जब जिस पद पर पहुंचते हो वहां पर जैन संस्कारों को मत भूलिएगा और जन जन तक पहुंचाइएगा। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ खास खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।